विद्यार्थियों, नमस्कार। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं और उन्हीं में आज मैं डिस्कस करूंगा। आपका उत्सर्जन एक टर्म्स आती है, उत्सर्जन का पूरा चैप्टर भी आपकी उसमें है। आपने 11वीं वाले बच्चों में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में है। यहाँ इंटर में भी 11वीं में है और बीएससी में भी ये फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो डिस्कस करेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स और क्रिएशन। एक्स बाहर निकालना, क्रिएशन अनावश्यक पदार्थों का, अर्थात उत्सर्जन। अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा है। ये अनावश्यक पदार्थ कौन से हैं भाई? शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज हैं उनके फलस्वरूप बने विषाक्त, नाइट्रोजन युक्त और कार्बनिक पदार्थों के जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा गया है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ हैं और कार्बनियस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब एक इसमें टर्म आई उपापचय। उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक उपचय और दूसरा अपचय। उपचय यानी एनाबॉलिक क्रियाएं, संश्लेषणात्मक क्रियाएं, यानी इन क्रियाओं में संश्लेषण होता है, इन क्रियाओं में उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है और उनके बनने में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो शरीर में एक तरफ कर दिए जाते हैं। दूसरी है अपचय क्रिया, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक यानी विश्लेषणात्मक क्रियाएं। ये क्रियाएं वे हैं जिनमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है। इनमें भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं क्योंकि जब जटिल पदार्थ टूटता है, सरल पदार्थ बनते हैं तो कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं। तो इन सब चीजों को, इन सब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा है? उत्सर्जन कहा गया है। उत्सर्जन जीव के शरीर में समस्थैतिक वातावरण बनाए रखता है, होमियोस्टेटिस, यानी किसी भी चीज की अधिकता ना हो जा, उसका काम भी शरीर में उत्सर्जन का ही है। जो उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के अंदर है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो शरीर में होमियोस्टेटिस को मेंटेन रखता है। अब बात आती है कि उत्सर्जन की प्रकृति क्या है। उत्सर्जन के कौन से पदार्थ मेन हैं? जो उत्सर्जन पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं हम, और उनकी क्या रासायनिक प्रकृति है। तो उत्सर्ज्य पदार्थों में प्राय उपापचय क्रियाओं में जो भी क्रियाएं होती हैं वो अभी हमने बताई, दो प्रकार की क्रियाएं, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक क्रियाएं। दोनों में ही दो विशेष प्रकार की, एक जो जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण होता है तब जो पदार्थ बनते हैं वो कार्बनीय अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो प्राय श्वसन के द्वारा तथा वसा से मुख्य रूप से कार्बोनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और वो श्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। श्वसन क्रिया में उच्छ्वासन क्रिया कहते हैं हम, एक्सपीरेशन, बाहर निकालना, बाहर निकल जाते हैं। जबकि दूसरे जो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है उसमें नाइट्रोजनस पदार्थ बनते हैं और वो नाइट्रोजनस पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। उसमें आपका जो प्रोटीन का जब होता है तो उसमें मुख्य रूप से आपके एमिनो अम्ल, ग्वानिन, बेंजोइक अम्ल, यूरिक अम्ल, ट्राइमिथाइल, अमोनिया, ये सब चीजें बनती हैं और इन सब चीजों के आधार पे ही जो एक कैटेगरी बनती है जंतुओं की वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कौन से जंतु ऐसे हैं जिनमें यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है, कौन से ऐसे हैं जिनमें अमोनिया के रूप में, कौन से ऐसे हैं जिनमें एमिनो अम्ल के रूप में, कौन से ऐसे हैं जिनमें बेंजोइक अम्ल के रूप में,
कौन से ऐसे हैं जिनमें क्रिएटिन के रूप में, कौन से ऐसे हैं जिनमें क्रिएटिनिन के रूप में। तो इन सब का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से ही करेंगे और अगली वीडियो में मैं इन उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जो जीवों का वर्गीकरण है उसको करूँगा। आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्सर्जन की, और ये आपकी फिजियोलॉजी की है, जो हायर स्टडी के बच्चे हैं उनके भी काम की है। तो आप लोग देखते रहिए, चैनल में बने रहिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कहीं कोई परेशानी है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो उसे आप लिखिए, मैं आपकी उस शंका को दूर करूँगा। धन्यवाद।